हमारी आज की कहानी है बड़ा हुआ तो क्या हुआ। किसी समुद्र के किनारे टिटहरी पक्षी का एक जोड़ा रहता था। कुछ दिनों के पश्चात टिटहरी के बच्चे होने वाले थे। सो उसने अपने पति से कहा, मेरे प्रसव का समय निकट आ रहा है, तुम कोई शांत जगह तलाश करो जहाँ मैं निश्चिंत होकर अंडे दे सकूं। टिटहरा बोला, ये समुद्र प्रदेश बहुत सुंदर है, तुम यहीं रेत पर अपने अंडे दे दो। टिटहरी बोली, तुम कैसी बातें करते हो? यहाँ पूर्णिमा के दिन जो ज्वार उठता है वह इतना तीव्र होता है कि हाथियों को खींच कर ले जाए, इसलिए तुम कोई दूसरी जगह तलाश करो। टिटहरा हंसकर बोला, तुमने ये बात ठीक नहीं कही टिटहरी। समुद्र की क्या मजाल जो मेरे अंडे बहा कर ले जाए। टिटहरा थोड़ा बड़बोला भी था। वह अपनी रौ में कहता गया, अभी तुम अपने पति को जानती नहीं हो, तुम निश्चिंत होकर अंडे दो। उस आदमी का जीवन ही व्यर्थ है जो डर कर अपना स्थान छोड़ दे। समुद्र चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसने सोचा, इस पिद्दी से पक्षी की हेकड़ी तो देखो, मुझे चुनौती देता है। टिटहरे के बारे में मशहूर है कि वह अपने पैर ऊपर उठाकर सोता है। उसे डर रहता है कि कहीं आकाश टूटकर गिर न जाए, और ये भरोसा भी रहता है कि यदि आकाश गिरा तो वह उसे अपने पैरों पर ही थाम लेगा। समुद्र ने सोचा, ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, मैं इसके अंडे बहा ले जाता हूँ, देखूँ यह क्या करता है। टिटहरी जब एक दिन अपने अंडे छोड़कर दाना चुगने गई, समुद्र ने अपनी लहरें बढ़ाकर उसके अंडे गायब कर दिए। टिटहरी जब वापस आई तो अपने अंडे न पाकर विलाप करने लगी। उसने अपने पति से कहा, अरे मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था समुद्र की लहरों से मेरे अंडे नहीं बच पाएंगे। तुमने हेकड़ी के कारण मेरी बात नहीं सुनी। टिटहरे ने कहा, देखो तुम रो मत, मैं इस समुद्र को चोंच से सुखा दूंगा। टिटहरी ने कहा, पहले अपनी हैसियत तो देखो, चले हो समुद्र से बैर करने। कमज़ोर को बलवान से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। टिटहरे ने कहा, आकार में विशाल होने से कुछ नहीं होता। इतने विशाल हाथी को एक छोटे से अंकुश से वश में किया जा सकता है, इसलिए तुम धोखे में मत रहना कि जो आकार में बड़ा होता है वह सचमुच में बड़ा है। मैं समुद्र को सबक सिखा कर रहूँगा। टिटहरी ने जब देखा कि वह अपनी ज़िद पर अड़ा है तो उसने टिटहरे से कहा कि वह दूसरे पक्षियों को भी बुला ले, तब समुद्र से युद्ध करे। ये सुनकर टिटहरा बगुला, सारस, मोर, कोयल आदि पक्षियों को बुला लाया और बोला, भाइयों, समुद्र ने हमारे अंडे चुराकर हमारा अपमान किया है, उससे अंडे वापस लेने का उपाय बताएं। पक्षी आपस में विचार करने लगे, समुद्र बहुत शक्तिशाली है, हम उससे बैर नहीं कर सकते। हाँ, एक उपाय अवश्य है, हम पक्षियों का राजा है गरुड़, हम उसके पास जाकर अपना दुख सुनाएंगे। सभी पक्षी आंसू बहाते पक्षीराज गरुड़ जी के पास पहुँचे। उन्हें अपनी दुखगाथा सुनाई और कहा, आप तो हमारे राजा हैं, राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। गरुड़ उनके दुख से दुखी होकर क्रोधित हो उठा, किंतु कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि समुद्र उसके स्वामी भगवान विष्णु का निवास है। उसी समय एक विष्णुदूत उसके पास आया और उसने कहा, गरुड़ जी, मुझे भगवान ने आपके पास भेजा है, उन्हें तत्काल आपकी आवश्यकता है, आप शीघ्र चलें। उस विष्णुदूत की बात सुनकर गरुड़ ने उदास होकर उत्तर दिया, दूत महाराज, मैं तो एक निकम्मा पक्षी हूँ, आप भगवान से कह दें वे मेरे स्थान पर किसी और पक्षी को ले लें। दूत ने कहा, पक्षीराज, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। किसने आपका अपमान कर दिया जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? दूसरा कौन है जो मेरा अपमान करे?
जिस समुद्र को भगवान ने अपना निवास बनाया, उसी ने इस नन्ही टिठैरी के अंडे चुरा लिए हैं। यदि भगवान उसे दंडित नहीं करते तो आज से मैं भगवान की सेवा नहीं करूँगा, गरुड़ ने अभिमान से कहा। दूत ने जाकर सारा समाचार भगवान से कह सुनाया। ये जानकर कि गरुड़ जी रूठ गए हैं, भगवान विष्णु चिंता में पड़ गए। वे स्वयं गरुड़ की स्वर्ण नगरी में आए। भगवान को देखकर गरुड़ लज्जा से सिर झुकाकर खड़े हो गए और कहा, प्रभु, समुद्र को आपने अपना आवास बनाया है। इसी गर्व में उसने मेरे सेवक के अंडे चुराकर मेरा अपमान किया है। आपका ख्याल करके मैं रुका हुआ हूँ, नहीं तो उसे आज ही सुखा दूँ। दास को कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे स्वामी को दुख हो। गरुड़, तुमने ठीक किया। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम अभी समुद्र से टिठैरी के अंडे लेकर उसे सौंप देंगे। भगवान विष्णु गरुड़ को लेकर समुद्र के पास गए। समुद्र को फटकार लगाकर टिठैरी के अंडे वापस दिलवाए और गरुड़ को लेकर चले गए। समुद्र ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान टिठैरी के अंडे वापस लेने आएंगे। उसने कान पकड़े कि वह अपनी विशालता के अहंकार में कभी किसी प्राणी को छोटा समझने की भूल नहीं करेगा। तो इस कहानी से हमने सीखा, कभी किसी प्राणी को छोटा समझकर उसका अपमान ना करें। कवि रहीम कहते हैं, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। ये कहानी हमने सृजन किताब से ली है। For more such insightful videos, subscribe to Bal Sanskar and keep following us. See you in the next video. Radhe Radhe.